A very good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is introduction to drying process. So in that, drying is an important technique used in the pharmaceutical industry. Proper drying can prevent deterioration of the product and it also improves the solubility of the product. यानी कि ड्राइंग क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अगर हमने प्रोडक्ट को प्रॉपर ड्राइंग अगर हम करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो डिटोरिएट यानी कि ख़राब होने से बचेगा हमारा प्रोडक्ट, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि क्या कि जो ड्राइंग प्रोसेस है, जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो जो पाउडर है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप टैबलेट्स बना रहे हो तो उसमें आप जब उसके ग्रैन्यूल्स बनाते हो तो उसमें आपको एक सॉल्वेंट ऐड करना होता है और उसके बाद उस सॉल्वेंट को आपको पूरी तरह से ड्राई करना होता है इसको। अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो प्रोडक्ट में मॉइस्चर रहेगा और जो उसकी मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने टैबलेट लिया, स्ट्रिप में से निकाला उसको, और जो हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर उसको एक दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए रख दिया, तो वो क्या करेगा कि मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो उसका फिजिकोकेमिकल जो उसका कैरेक्टर है वो हमको फिर वहाँ पर चेंज हो जाता है उसका, जिसकी वजह से क्या होता है फिर वो ड्रग उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना उसको होना चाहिए। तो इसलिए ड्राइंग इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। सो in majority of the cases, drying operation are used to remove liquid or moisture from the solid substance. Thus, drying is defined as the final removal of liquid from solid by vaporization with the aid of heat. The equipment used for the drying is called as dryer. यानी कि ड्राइंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड से लिक्विड को पूरी तरह से हीट की मदद से जो है वो लिक्विड जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको हीट अप्लाई करके आप उसको इवोपोरेट कर देते हो, उस प्रोडक्ट से उसको निकाल देते हो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग एंड द इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग इज कॉल्ड एज ड्रायर। So if you see this theory of drying, so in that drying involves both heat and mass transfer operation। यानी कि क्या कि जो ड्राइंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, किस किस का, हीट का और मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या है? सो मास ट्रांसफ़र इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट अंडर अ केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। It's depend on molecules diffusing from one distinct phase to another and are based upon the different physicochemical properties of molecules। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश की हमने तो ड्राइंग के अंदर जो थ्योरी है उसकी वो ऐसी है कि इसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो हीट, और हीट के बाद कैसा फिर कि जो मैंने भी डेफिनेशन पढ़ा कि भाई बताया आपको कि मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि एनर्जी को एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो हीट है वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसको, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में जिसको हमको ड्राई करनी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, तब जाकर क्या होता है वहाँ का जो सॉलिड लिक्विड मटेरियल जो होता है, जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ से रिमूव होता है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर जो है ये ड्राइंग की पूरी थ्योरी टिकी हुई है। सो टू ड्राई अ मटेरियल 2 स्टेप आर नीडेड। यानी कि अगर आपको कोई मटेरियल को ड्राई करना है तो 2 स्टेप का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज हीट मस्ट बी सप्लाइड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब आपको हीट प्रोवाइड करना है ताकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो सके। सो व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? So latent heat of vaporization is amount of energy that must be added to a liquid substance to transform a quantity of that substance into gas। मतलब क्या कि ये latent heat vaporization ऐसा होता है कि एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर होती है जो हम उस पर्टिकुलर लिक्विड पर अप्लाई करते हैं ताकि वो जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर वहाँ से निकल सके। तो उस तरह से एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट वेपराइजेशन।
सो नेक्स्ट पहली चीज़ हमने देख ली कि हीट ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो वो वहाँ पर उस सॉलिड को जाकर वहाँ से वो वेपराइज होकर वहाँ से निकल सके। उसके बाद में द लिबरेटेड वेपर मस्ट बी रिमूव्ड बाय मूविंग एन एयर स्ट्रीम, यानी कि क्या, जो हीट है, जो वेपर्स है, अब वो क्या है कि जैसे कि अगर आपने एक बर्तन में फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट्स लिए और उसको आपने हीट किया, वहाँ पे क्या हुआ, वेपर क्रिएट हुए, लेकिन उन वेपर्स को निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो क्या होंगे फिर, वैसे जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा वो वेपर वापस आकर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको हीट करके उन सब चीज़ों को रिमूव करना है और उसके बाद में उनको जो वेपर्स है, जो वेपर्स वहाँ पे फॉर्म हुए हैं, इसको द वेपर मस्ट बी रिमूव बाय मूविंग ऑन एयर स्ट्रीम, यानी कि उसको एयर का एक जैकेट लगा हुआ होना चाहिए ताकि जहाँ से वो एयर हम वहाँ से बाहर निकाल सके। इसलिए तो ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सो द थ्योरी ऑफ ड्राइंग कैन बी अंडरस्टूड मोर इजीली बाय कीपिंग इन माइंड दैट द फैक्ट दैट अ फिल्म ऑफ लिक्विड इज़ फॉर्म एट अ सरफेस ऑफ मटेरियल बीइंग ड्राइड, यानी कि क्या, कि जो लिक्विड की फिल्म होती है, अगर जो कि सॉलिड की जो सरफेस के ऊपर बनी हुई होती है, उसको हमको क्या करना होता है, ड्राइंग करना होता है। एंड द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ दिस फिल्म इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और जो रेट है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, किस चीज़ के ऊपर होता है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये रेट ऑफ ड्राइंग जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि हीट ट्रांसफ़र कितना है। सो एज पर इक्वेशन 1 दैट इज गिवन बिलो, dW is divided by d theta is equal to Q is divided by लैम्बडा। तो ये है इक्वेशन यहाँ पर है, dW अपॉन d theta is the rate of evaporation pounds of water per hour, Q is equal to overall rate of heat transfer, and लैम्बडा इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। जैसे कि हमने देखा कि लेटेंट हीट मीन्स वाटर। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर इनटू एयर स्ट्रीम इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट इक्वेशंस सिमिलर टू दोज ऑफ हीट ट्रांसफर। द ड्राइविंग फोर्स इज अ ह्यूमिडिटी डिफरेंशियल वेयर द हीट ट्रांसफर इज टेम्परेचर डिफरेंशियल, thus द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो फिर यही इक्वेशन को उन्होंने कैसे लिखा है, डी डब्ल्यू इज डिवाइडेड बाय डी थीटा एंड इज इक्वल टू के ए कॉस इन ब्रैकेट एच एस माइनस एच जी। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये जो फार्मूला है, जब भी ये फार्मूला आते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इन्होंने वेयर यानी कि डी नोटिफाई क्या किया है वहाँ पे उन्होंने, फिर हमको उसकी जगह पे हमारी वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे कि उन्होंने डी डब्ल्यू बताया, मतलब क्या, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्सप्रेस एज पाउंड ऑफ वाटर पर आवर, तो ये वैल्यू हमको वहाँ पर ऐड करनी होगी। फिर के इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट, के को हम कापा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, the coefficient of mass transfer that is pound of water per hour square foot absolute humidity difference। तो जो भी हमको वैल्यू रहेगी वहाँ पर वो यहाँ पे पुट करना है। A is equal to area of the evaporating surface in square feet, HS is equal to the absolute humidity of the water surface, and Hg is equal to the absolute humidity in water passing through air stream। सो इस तरह से ये फॉर्मूले से जहाँ पर आपको सिंपल्स से जो टर्म दिए हैं, जब आप उसको एक्चुअल अभी हम इसको थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा है कि अगर आप जब ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कितना हीट रिक्वायरमेंट है, कितना मॉइस्चर हमको रिमूव करना है, कितना उसका सॉलिड ड्राई करने से पहले कितना वेट था और ड्राई करने के बाद उसका कितना वेट है, तो फिर हम उससे ये क्वांटिटी लगाएंगे कि भाई कितना उसमें से इवोपरेशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं और यहाँ पर हमको सारी की सारी वैल्यूज़ जो भी वहाँ से हम गेन करते हैं वो यहाँ पे हमको पुट करनी होती है। सो सिंपल वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो ये सारे जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमको सारी की सारी वैल्यू पुट्स करनी होती है और पैनिक नहीं होना जब भी कभी कोई आपको फॉर्मूलेज पूछा जाता है या फिर आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है ऐसा MCQ के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर इन द केस ऑफ अगर थियरी एग्ज़ाम होती है और वहाँ पर अगर उसने पूछा कि थियरी ऑफ ड्राइंग, तो वहाँ पर आपको फिर ये फार्मूला, फिर वहाँ पर आप किस चीज़ को क्या चीज़ से डिनोटिफाई किया है उन्होंने, वो सारी चीज़ें फिर आपको वहाँ पर बतानी है। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग। सो क्यों हम ड्राई करते हैं, यहाँ पे उसका पर्पस क्या है वो देखेंगे हम। तो ये आपको MCQ में आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग,
और या फिर वो एक एप्लीकेशन देकर पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है इस तरह से. So in the pharmaceutical industry, it is used as a unit process in the manufacture of granules which can be dispensed in bulk or converted into tablets or capsules. यानी कि देखो, जो मैंने आपको पहले बताया कि टैबलेट्स और कैप्सूल बनाने के लिए जो हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं उसमें हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं वहाँ पर. तो वो जो सॉल्वेंट है उसको हम उसको जो ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं उसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम उसको ड्राई नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट, ड्राइंग कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द बल्क and weight of the material, thereby lowering the cost of transportation and storage. मतलब क्या कि ड्राइंग की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड है उसका भी वेट होता है ना उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर. लेकिन अगर हम ड्राइंग कर लेते हैं तो हमारा जो वेट है, अभी आप एक दो कैप्सूल, अभी आप ऐसे सोच रहे होगे कि भाई कितना वेट कम होता होगा. लेकिन जब आप जो टैबलेट्स है वो हज़ारों में लाखों में मैन्युफैक्चरिंग करते हो और जब उसको आप ड्राई करते हो तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कम, उसका जो फिर वो जो ऑपरेशन है वो फिर सिग्निफिकेंट मैनर में होता है. सिग्निफिकेंट अमाउंट हमको वहाँ पर जो है वो रिड्यूस होती है. जो उतना वेट है, सिग्निफिकेंट वेट जो है वो रिड्यूस होता है और उतना जो है हमारा कॉस्ट कटिंग होता है. फिर उतना हमारा पैसा जो है वो बचता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज के अंदर. नेक्स्ट, इट हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट फ्रॉम मोल्ड ग्रोथ विच अक्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर मॉइस्चर रहा तो वहाँ पर चांसेस है कि वहाँ पर जो मोल्ड है, फंगस है, बैक्टीरिया है वो ग्रोथ कर सकता है. लेकिन अगर वो पूरी तरह से ड्राई रहा, वहाँ पर उसको मॉइस्चर नहीं मिला तो वो वहाँ पर जो है वो उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द साइज रिडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग. द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द क्रूड ड्रग डज नॉट अलाउ इट टू गेट पाउडर्ड ईजिली. यानी कि क्या कि अगर आप किसी क्रूड ड्रग यानी कि कोई प्लांट सोर्स आपने लिया है और उसको आपको पाउडर करना है, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का इसमें किसी तरह का लिक्विड या मॉइस्चर प्रेजेंट रहा तो आप उसको पूरी तरह से पाउडर नहीं कर सकते. सो ड्राइंग इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिपरेशन ऑफ ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, द स्प्रे ड्राइंग ऑफ लैक्टोज एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड एक्सट्रैक्ट. तो इस तरह की प्रिपरेशन में भी आप जो ड्राइंग है वो यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट वी विल सी इट इज़ इक्विपमेंट यूज इन ड्राइंग प्रोसेस. तो ड्राइंग प्रोसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो द इक्विपमेंट यूज फॉर द ड्राइंग आर नोन एज ड्रायर्स. यानी कि जो चीज़ें ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट को उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रायर. सो देर आर 6 टाइप ऑफ ड्रायर. दैट फर्स्ट वन इज ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर. सो इफ यू सी द tray dryer, so the simplest form of dryer in this category is a cabinet with a heater at the bottom. यानी कि क्या एग्जाम्पल, लेबोरेटरी ओवन. आपने सबने ओवन देखा है लेबोरेटरी के अंदर, तो वो किसकी एग्जाम्पल है, ट्रे ड्रायर की. आपने अब ट्रे अब समझ में आ रहा है आपको. आप वहाँ पर ट्रे होता है, नीचे से हीट प्रोवाइड होती है जिसकी वजह से आप ड्राई कर सकते हो. द ओवन्स आर ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर इज नो कंट्रोल ऑफ हीट ट्रांसफर और ह्यूमिडिटी. इट इज़ अ फैन fitted to the oven. The force hot air is circulated which helps in increasing the heat transfer and also it reducing the local vapor concentration. Despite this there is no adequate control. तो यहाँ पे उन्होंने ट्रे ड्रायर का जो एग्जांपल है वो बताया है. जो हमारा सिंपल सा जो ओवन है हमारे पास में उसको भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखो ये ट्रे है, यहाँ पे फ्रेश इनलेट के लिए जगह होती है इसमें. यही जो ट्रे है यहाँ से हीट प्रोवाइड होती है और ये जो फ़ैन है वो क्या करता है, अंदर फ़ैन घूमता है ताकि जो भी हीट है वो सब तरफ अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो सके. और यहाँ से एग्जॉस्ट है, अगर जो भी मॉइस्चर है, जैसे कि हमने देखा कि हीट के साथ साथ हमको जो मॉइस्चर है वो निकालने के लिए भी एक एग्जॉस्ट आउटलेट की ज़रूरत होती है. तो वो यहाँ पर है. इस तरह से ये पूरा डायग्राम है सिंपल. आपको जो अगर इसको ट्रे ड्रायर को समझना है तो आपका लेबोरेटरी ओवन इतना ध्यान में रखो बस. लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको सिर्फ लेबोरेटरी स्केल के ऊपर ही यूज़ करते हो. इंडस्ट्री के अंदर आप ज़्यादातर जो है वो ट्रे ड्रायर को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका कुछ लिमिटेशंस है. आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ड्राई नहीं कर सकते और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो इन मॉडर्न ट्रे ड्रायर्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड एयर फ्लो इज मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ वेल इंसुलेटेड कैबिनेट with strategically placed fans and heating coils as shown in figure number 12.1. There is an alternate arrangement of the shelves so that air can be flow uniformly without any obstruction. तो भाई जो हमारे पास है वो कन्वेंशनल ओवन है, लेकिन जो अपडेट वर्जन होता है उसमें अंदर फ़ैन भी होता है,
लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा जो ओवन है उसको साइड से ह्यूमिडिटी या एग्जॉस्ट आउटलेट भी होता है, जहाँ से जो आप मटेरियल है उसमें से जो वेपर्स है वो बाहर एग्जॉस्ट होते हैं। इसके यूजेस क्या है? ड्राई ड्रायर्स आर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग्स, केमिकल पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल यूज इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसके यूजेस है। नेक्स्ट इज टनल ड्रायर। सो टनल ड्रायर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रे ड्रायर, यानी कि क्या जो टनल ड्रायर है वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? ट्रे ड्रायर का, इन विच द ओवन इज रिप्लेस बाय अ टनल, यानी कि हमने जो ओवन है उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया? टनल से, विच रिड्यूस डैम मटेरियल एंड वन एंड एंड डिस्चार्ज द ड्राइड प्रोडक्ट एट द अनदर एंड। मतलब क्या कि एक कन्वेयर बेल्ट टाइप होगा कुछ तो भी, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रखना है आपका, और वो क्या करेगा, यहाँ से मॉइस्चर प्रोडक्ट फिर अंदर जाकर यहाँ से निकल कर बाहर वो ड्राई होगा। इस तरह से इसका प्रोसीजर है। सो इट मे बी ऑपरेटेड बैच वाइज और कंटिन्यूसली। आप उसको बैच वाइज भी यूज़ कर सकते हो और कंटिन्यूसली भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो टनल ड्रायर कैन बी of any size and the movement of solid material can be affected by replacing on trays on rails, and at suitable intervals a tray must be pushed into an inlet which displaces the tray from the dry end. The conveyor belt system can be used also be to used to pass the material through the tunnel। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि आप एक टनल एक कन्वेयर बेल्ट होता है जैसे घूमता रहता है, और यहाँ पर आप क्या, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, टनल ड्रायर। उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट है आप उसमें रख देते हो, वो इधर से जाता है और टनल के अंदर ड्राई होता है, और फिर अनदर एंड जो होता है ड्रायर का, वहाँ से वो पूरी तरह से ड्राई होकर बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज रोटरी ड्रायर। सो रोटरी ड्रायर इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टनल। मतलब देखो जो ट्रे ड्रायर था उसका टनल मॉडिफाइड फॉर्म है, और टनल का मॉडिफाइड फॉर्म है रोटरी। सो रोटरी इज मॉडिफाइड फ्रॉम द टनल ड्रायर इन विच द मटेरियल इज पास थ्रू अ रोटेटिंग सिलेंडर, यानी कि मटेरियल जो है वो किस चीज़ से पास होता है? रोटेटिंग सिलेंडर। काउंटर करंट टू द स्ट्रीम ऑफ हीटेड एयर। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेल about 10 meter and in length, which is mounted with a slight slope so that the material feed at the end will move through in one. Its slow rotation is about 10 revolution per minute. Heating of the cylinder shell is done directly by passing hot air current or directly by steam tubes or heated gases circulated through the outer shell. Due to the rotation of the cylinder, the material is टर्न ओवर द ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। यानी कि क्या, ये एक सिलेंडर होता है इस तरह से, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10 मीटर की होती है, जिसके अंदर वो जो मटेरियल हम एक तरफ से पुट करते हैं और जो अंदर से क्या होता है, रोटेट होता है, और रोटेट होने के साथ साथ जो है वो मटेरियल पास होकर, और उसमें वहाँ पर हीट अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से वो मटेरियल पास होता है। तो इस तरह से रोटेटरी ड्रायर का फंक्शंस है, इसके यूजेस है। जैसे कि उन्होंने बताया, देखो ये हॉट एयर जाने के लिए ये ड्राई प्रोडक्ट यहाँ से जो है, ये क्या है, सिलेंडर है जो कि मूव होता है। यहाँ से आपको एयर आउटलेट है, यहाँ पे आपको फीड करना है आपका मटेरियल, जो कि इसमें क्या होगा, सिलेंडर में मूव होगा सब, और यहाँ पे हॉट एयर भी चलती रहेंगी इनको। तो यानी हॉट एयर की वजह से क्या होगा, फिर प्रोडक्ट जो है वो ड्राई होगा, और ड्राई होकर यहाँ से वो निकलेगा। तो इसका यूजेस क्या है? द रोटेटरी ड्रायर इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग एनी पाउडर्ड और ग्रैन्यूल सॉलिड और अ लार्ज स्केल ऑपरेशन। रोटरी ड्रायर्स आर यूज फॉर कंटिन्यूस ड्राइंग। तो ये जो प्रोसेस है, ये हम जो लार्ज बैचेस होती है, यानी कि हम इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन वी विल सी इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। सो व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर? इन अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन हॉट एयर एंड पार्टिकल्स टू बी ड्राइड इज ऑब्टेन विच कॉजेज रैपिड ड्राइंग। यानी कि क्या, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट और मटेरियल का एक अच्छा कांटेक्ट होता है इस तरह की मेथड में, जिसकी वजह से जो है ड्राइंग जो है वो रैपिड होती है, यानी कि बहुत जल्द होती है इस प्रोसेस में। सो थ्योरी क्या है? इफ़ अ गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड और अ सॉलिड पार्टिकल एट अ वेलोसिटी ग्रेटर दैन द settling velocity of the particles are partially suspended in the gas stream. The resultant mixture of solid and gas behaves like a liquid and the solids are said to be fluidized। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये क्या होता है कि इसमें आपको जो है वो हॉट एयर, यानी कि जो उन्होंने बोला यहाँ पे कि भाई जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी वो किससे ज़्यादा होती है? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल्स इसमें
बेड के ऊपर नहीं रहते। इसके ऊपर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो एयर, हॉट एयर आने की वजह से वो मूवमेंट करते हैं कंटिन्यूसली, और मूवमेंट की वजह से क्या होता है क्योंकि चारों तरफ जो होती है, जो पार्टिकल होता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल, उसके चारों तरफ हॉट एयर होती है, जिसकी वजह से वो जो उनकी क्या होती है रैपिड हॉट, जो उनकी ड्राइंग है वो रैपिड होती है। किस लिए? ताकि वो जो पार्टिकल्स है वो बेड के ऊपर नहीं रहते, वो हवा में होते हैं, उनके चारों तरफ जो हॉट एयर्स होती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है उनकी होते कंटिन्यूसली होते रहती है। और जो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एज अ बिहेव लाइक अ लिक्विड, जो मतलब उनमें इसमें क्या होता है जो एयर है और जो पार्टिकल्स वो आपस में इस तरह से मिक्स होते हैं और इस तरह से फेस क्रिएट करते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं लाइक अ लिक्विड। एंड द सॉलिड्स आर सेड टू बी फ्लूइडाइज्ड, और जो सॉलिड मटेरियल है इसलिए वहाँ पर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो फ्लूइडाइज्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ईच इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल्स इज सराउंडेड बाय द ड्राइंग गैस विद द रिजल्ट दैट ड्राइंग टेक प्लेस इन अ मच शॉर्टर पीरियड। मतलब क्या कि एक इसमें इस बेल्ट के अंदर क्या करते हैं वो कि हीट, जो एक्सेसिव ज़्यादा जो गर्म गैस है वो पास करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर के साथ में, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो हवा में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको चारों तरफ से हॉट एयर मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है फिर वहाँ पर ड्राई होता है। सो moreover, the intense mixing between the solid and hot gas provide a uniform condition of temperature, composition and particle size distribution। यानी कि क्या कि इंटेंस यानी कि जो एयर और जो पार्टिकल्स की जो मिक्सिंग है वो इंटेंस यानी कि ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर यूनिफॉर्म, मतलब सबकी ऐसा नहीं कि इस पार्टिकल की कम ड्राइंग हुई है, इसकी बहुत ज़्यादा हुई है, इसकी हुई नहीं है, ऐसा नहीं होता। सबकी यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है इस प्रोसेस के अंदर, और जो उसका कंडीशन है टेम्परेचर, कंपोजिशन, टेम्परेचर, वो सब मेंटेन रहता है। सो टू टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। द फर्स्ट वन इज वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर and second one is horizontal fluidized bed dryer. So a typical vertical fluidized bed dryer is shown in figure number 12.3। तो ये क्या है? ये वर्टिकल है, और इसमें हॉरिजॉन्टल का दिया नहीं उन्होंने। वर्टिकल मतलब इस तरह से। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि ये इनलेट है। अभी हम इसको देखेंगे कि भाई द फ्लूइडाइज्ड एयर स्ट्रीम इज इंड्यूस्ड बाय अ फैन विच इज़ माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ड्रायर। यानी कि फ़ैन जो है, ये देखो फ़ैन ये अपर पार्ट पे लगा हुआ है। सो द एयर इज हीटेड इन रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द हीटर्स एंड पास थ्रू द वेट मटेरियल कंटेन इन अ ड्राइंग चेम्बर। फिर यहाँ से क्या बोला उन्होंने कि जो एयर हीटेड, यहाँ पे मतलब जो एयर हीटर्स है, फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करते हैं जितना हमको उसका रिक्वायरमेंट होता है, और वो एयर हीटर यहाँ से फिर पास होकर यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है फिर ये ड्राइंग चेम्बर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमको ड्राई करना है। तो ये जब गैस जो है वो पास होती है, तो पास होकर क्या होती है फिर यहाँ पर वो जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपने एक मेश लिया, उसके ऊपर पार्टिकल्स रखे, फिर नीचे से उनको आपने एयर प्रोवाइड की, तो क्या होंगे वो फिर हवा के अंदर आएंगे ना। तो उस तरह से सेम प्रोसेस है, यहाँ से एयर हीटर्स की थ्रू से जो फ़ैन है, यहाँ से एयर हीटर की थ्रू फिर ये एयर यहाँ पर आती है, और फिर यहाँ से आने के बाद ये जो बकेट है जिसमें हमारा सैंपल है जो हमको ड्राई करना है वो यहाँ पे होता है, और फिर वो क्या होता है फिर ड्राई होने के बाद एयर यहाँ से एयर फिर यहाँ पर पास होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक फ्लूइड की लेयर फॉर्म करती है जिसके अंदर गैस और पार्टिकल्स होते हैं, जिसके चारों तरफ से हॉट एयर होती है, और वहाँ पे फिर वो ड्राई होता है। द एयर फ्लो रेट इज एडजस्टेड बाय द मीन्स ऑफ रीसर्कुलेशन कंट्रोल एंड फैब्रिक फिल्टर बैग्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो क्या ये बैग किस लिए? ताकि अभी यहाँ से जो एयर आ रही है वो क्या करेगी, पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ उड़ाएगी, तो जो फाइन पार्टिकल्स है जो यहाँ से बाहर ना निकली, इसलिए यहाँ पे एयर फाइन बैग होते हैं जो कि उनको पकड़ कर रखते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज़ अ बैच टाइप ड्रायर एंड द ड्राइंग चेम्बर इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ चार्जिंग एंड डंपिंग। द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 5 kg to 200 kg विद एन एवरेज ड्राइंग टाइम ऑफ अबाउट 20 to 40 मिनट्स। यानी कि क्या कि आप इसमें कंटिन्यूस ड्राइंग नहीं कर सकते, आप उसमें पर्टिकुलर एक बैच को एक टाइम पर ही ड्राई कर सकते हो। जितना भी आपको मटेरियल ड्राई करना है, पहले आपको उसको यहाँ पे रखना है, उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट करने हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ पर ड्राइंग करने के बाद उसको आप फिर से यहाँ से निकाल सकते हो और पूरा प्रोसेस रिपीट कर सकते हो।
हॉरिजॉन्टल वाइब्रेटिंग कन्वेयर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस ड्राइंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी कि देखो, जो वर्टिकल है वो सिर्फ बैच के लिए है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसका एडवांटेज ये है कि एडवांटेज ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज दैट इट गिव्स अ हाई ड्राइंग रेट। A fluidized bed dryer method is 15 times faster than the routine method of tray dryer। यानी कि ये जो मेथड है ये हाई ड्राइंग रेट प्रोवाइड करता है हमको, और ये मेथड जो है वो 15 टाइम मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्रे ड्रायर। द मेथड इज सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल बिकॉज हीटिंग टाइम इज़ मिनिमाइज। यानी कि जो थर्मोलाइबल यानी कि जो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर मटेरियल इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं, तो इस तरह के मटेरियल को हम फ्लूइडाइज की मदद से ड्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए। सो थर्ड वन इज इन अ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड नॉट फ्रॉम द इंटायर बेड। एज सच मोस्ट ऑफ द ड्राइंग टेक प्लेस एज द कॉन्स्टेंट रेट एंड देयर इज अ लेस डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि जो ड्राइंग है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की होती है, ना कि इंटायर बेड की। सो मोस्ट ऑफ द ड्राइंग प्लेस एट अ कांस्टेंट रेट। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट रेट में हर एक पार्टिकल्स वहाँ पर ड्राई होता है। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज द टेम्परेचर इनसाइड द फ्लूइड बेड ड्रायर कैन बी कंट्रोल मोर एवर द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म। यानी कि जो टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा टेम्परेचर सब तरफ होता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म ड्राइंग हमको देखने को मिलती है। द फ्री मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रिवेंट द रिस्क ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स माइग्रेटिंग विच में अक्योर्स इन द स्टैटिक बेड्स। यानी कि क्या कि पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉल्युबल मटेरियल है वो जो है वो उसको स्टिक नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको ट्रे में ड्राई करने के लिए रखा तो जो ऊपर वाला फेस है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्राई होगा, लेकिन जो नीचे जो ट्रे से जो स्टिक किया हुआ फेस है वहाँ पर क्या होगा, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो हमारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें ऐसा ये चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल है पूरी तरह से, ये हवा के अंदर मूव करते हैं, इसलिए ये चारों तरफ से ड्राई होते हैं। ऐसा कहने का मतलब है उनका। द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हैज़ अ हाई आउटपुट एंड ऑक्यूपाइज अ स्मॉल फ्लोर स्पेस। यानी कि क्या, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है इसका हाई आउटपुट है, ज़्यादा आउटपुट है, और उसका जो जगह है वो कम लगती है इसको। सो इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग एनी पाउडर्ड मटेरियल, बट इट इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैनुअल मीन्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। तो इस तरह की मेथड से आप किसी भी तरह के पाउडर मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप उसको ग्रैनुअल्स को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। So disadvantages of fluidized bed dryer is the turbulence produced when hot air is passed through the material may cause attrition of some material which lead to the production of fines। यानी कि क्या, वहाँ पर attrition होता है जिसकी वजह से वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो स्टिक हो जाते हैं उस वॉल के ऊपर। So vigorous movement of solid particles in hot air can lead to the generation of electrical charge, hence suitable precaution must be taken in this guard। यानी कि क्या कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई होता है, उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई हो सकता है। सो आपको वहाँ पर सूटेबल प्रिकॉशंस लेनी है। नेक्स्ट इज वैक्यूम ड्रायर, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।